हे गाइस, दिस इज़ आदित्य प्रतीक और आज हम लोग बात करेंगे कि क्लास 12th का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए ताकि आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको। देखो यार, मैं एक्चुअली 1 साल पहले ही स्ट्रैटेजी ये बता रहा हूँ ताकि आप 1 साल तक अच्छा से प्रिपरेशन कर सको, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होने के कारण स्टूडेंट्स गलती करते हैं जिस कारण उनका रिज़ल्ट एक्चुअली ख़राब होता है। तो इसी पे बात हम लोग करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स अभी पढ़ने चाहिए, ठीक है। मेन सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए। तो एक्चुअली मैं साइंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट हम लोग करते हैं फ़िज़िक्स के बारे में, ठीक है। तो फिज़िक्स में क्या पढ़ना चाहिए, तो आप एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी में आपको क्या पढ़ना है फिज़िक्स में, तो थ्योरी मत पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी का केवल आप न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस जो होते हैं वो सारे क्वेश्चंस को आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बना लीजिए, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे बोर्ड्स में वो इन्हीं से ज़्यादातर होंगे, इन्हीं से रिलेटेड होंगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए केवल मैं एनसीईआरटी आपको प्रेफर करने कहूँगा। दूसरी बात है डेरिवेशंस। यार डेरिवेशंस जो होते हैं फिज़िक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। पूरा डेरिवेशंस तो नहीं आ जाता, पर उससे जो डेरिवेशंस में जो कंसेप्ट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपके लिए मैं कहूँगा कि आप डेरिवेशंस को बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। और उसके बाद मैं थ्योरी की बात करूं कि कहाँ से थ्योरी को, कंसेप्ट को पकड़ें, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप जो नोट्स अवेलेबल होते हैं, आप जहाँ ट्यूशन्स पढ़ रहे हो या स्कूल पे पढ़ रहे हो, तो आप एक अच्छा सा नोट्स बनाइए, फ्रेश नोट्स, और उसी को आप प्रीफर कीजिए पढ़ने के लिए, थ्योरी को समझने के लिए, ना कि एनसीईआरटी बुक। क्योंकि एनसीईआरटी के जो लेक्चर्स होंगे, जो रिटन नोट्स होंगे जो एनसीईआरटी के, वो समझ नहीं पाओगे बुक वाले यार। इसलिए आप नोट्स पढ़िए, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा, हाँ, इसके बाद थर्ड जो है वो केवल पीवाईक्यू आप बना लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और कुछ नहीं यार। लिमिटेड बुक्स बनाने से क्या होता है कि आप एक सही नॉलेज भी ग्रैब कर सकोगे, और दूसरी बात कि आप ज़्यादा, आपका माइंड इधर उधर नहीं भागेगा, और एक आप सही तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। इसलिए पीवाईक्यू मैं लास्ट में सजेस्ट करूंगा कि आप पीवाईक्यू कर लो। इतना आप करोगे तो आपके 95+ मार्क्स होंगे। और मैं भी आपको बता दूं कि मेरे 12th में फ़िज़िक्स में 95 मार्क्स आए थे, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और अब केमिस्ट्री की तरफ आते हैं, ठीक है यार। केमिस्ट्री ईजी है, ठीक है, बोर्ड्स के लिए तो इजी है। केमिस्ट्री में मैं 3 पार्ट होता है केमिस्ट्री में, फिज़िकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो फिज़िकल के लिए मैं कहूँगा कि उसका थ्योरी जो होता है वो आप जो है वो नोट्स से पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर भी मैं इसमें एनसीईआरटी नहीं प्रेफर करूँगा, आप नोट्स से ही पढ़ लीजिए, इनफ है। उसके बाद फिज़िकल के एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चंस होते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन और एग्जाम्पल, सारे आपको बनाने हैं। और इस तरह से बनाना है कि आपका वो जो आप बना रहे हो उसको एक कॉपी में आप फेयर बना लीजिए, ठीक है। रफली भी आप बना सकते हैं, ताकि आप जब बोर्ड के टाइम जब उसको आप रिवाइज़ करो तो आपके सामने वो क्वेश्चंस आपके हों, ठीक है। तो आपके जब आपके खुद बनाए हुए जो सॉल्यूशंस रहेंगे तो आपको उस समय बढ़िया से समझ आएगा, और आप एक बार एग्ज़ाम के टाइम वो सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस ब्रशअप हो जाएंगे, ताकि जो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बोर्ड में केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही होते हैं। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आपको वो क्वेश्चंस बना लेने चाहिए फेयर करके, ठीक है। उसके बाद है यार कि अब आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के लिए आप पूरा एनसीईआरटी रिवाइज़ कर लो, पूरा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रिवाइज़ कर लो बस। उसके बाद कुछ नहीं करना, सारे क्वेश्चंस खुद ब खुद बनने लगेंगे। एनसीईआरटी पढ़ लो। और ऑर्गेनिक के लिए मैं कहूँगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ लो हिम्मत करके, क्योंकि ऐसे एनसीईआरटी समझ में नहीं आता ऑर्गेनिक का। आपको अगर नोट्स कहीं से अवेलेबल हो जाते हैं, स्कूल से, ट्यूशन से, कहीं से, तो आप नोट्स पढ़ लो। और अगर आपको नोट्स नहीं मिलते हैं तब तो फिर एनसीईआरटी ही सही है, ठीक है। तो यही है यार, इतने में अच्छा स्कोर कर लोगे। मेरे 93 मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में, मैंने भी इसी तरीके से पढ़ाई की थी, ठीक है। तो अब आते हैं मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए मैं आपको लोग को बताना चाहूँगा कि यार मैथ्स के लिए जो होता है ना, कंसेप्ट बहुत ज़रूरी होता है, थ्योरी उसका बहुत ज़रूरी होता है, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। तो एनसीईआरटी तो आप कर लो, सारे क्वेश्चंस कर लो, हो भी जाएंगे ईजिली, एग्जाम्पल्स उसके और उसके एक्सरसाइज, ठीक है, सारे कुछ कर लो, मिसलेनियस भी कर लो। एनसीईआरटी के बाद प्रैक्टिस के लिए जो कि इम्पॉर्टेंट है मैथ्स में, वो होगा आर.डी. शर्मा बुक, ठीक है। आप कोई और प्रेफर कर सकते हो, पर सीबीएसई के लिए, या फिर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस प्रेफर करना है, एडवांस क्वेश्चन प्रेफर करना है, अच्छे क्वेश्चंस प्रेफर करना है, उसके लिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ आर.डी. शर्मा। पूरा आर.डी. शर्मा लगा लो, ठीक है।
आप जैसे अब उसको पढ़ने का भी एक तरीका होता है, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद होता है एग्जाम्पलर। देखो एग्जाम्पलर सबके लिए नहीं, अगर जिनका ये 2 बुक एनसीईआरटी और आर डी शर्मा बढ़िया से कंप्लीट हो गया और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया, तब वो फिर आगे एग्जाम्पलर की तरफ जाए, ठीक है। और एग्जाम्पलर आप 5-5 क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले भी आप 5-5 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन करके करोगे तो वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस टाइप से आप 4 बुक कर सकते हो। और एक और बात, केमिस्ट्री में मैंने पीवाईक्यू नहीं बताया था, केमिस्ट्री में आप पीवाईक्यू भी कर लीजिएगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आप केवल थ्योरी पढ़ लो और उसके क्वेश्चन जो हैं वो केवल पीवाईक्यू से करना, ठीक है यार। और ठीक है, इसके बाद ये तो मेन सब्जेक्ट हो गए फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। अब इसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश हो गए, इंग्लिश को भी लोग शुरू से पढ़ते हैं। मैं प्रेफर करूँगा कि इंग्लिश के लिए यूट्यूब चैनल काफ़ी सारे हैं, ठीक है, तो उससे आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है, और क्वेश्चंस बनेंगे भी। तो आप इंग्लिश ये सब पे ज़्यादा अभी फोकस मत करो, क्योंकि आगे अगर आप बड़े एग्ज़ाम जैसे जेई नीट ये सब के बारे में सोचे हुए हो, या अभी भी अगर आप उसके लिए साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अभी पीसीएम पे ही ध्यान दीजिए। और इंग्लिश और भी जो साइड्स के सब्जेक्ट हैं जैसे आईपी हो गए, पीएचई हो गए, इनको आप एग्ज़ाम के जब नज़दीक आएंगे 2 महीना 4 महीना पहले से आप फिर शुरुआत करोगे तो कवर कर लोगे, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो उतना फोकस इन पे नहीं करना है। अब सवाल आता है यार कि जब हम स्टार्ट करते हैं 12th, ऐसे तो 11th में ही समझ आ ही गया होगा कि साइंस क्या टफ़ है, पर अभी जो हम स्टार्ट करेंगे 12th जब आप लोग स्टार्ट करेंगे तो मैथ्स में भी काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर जैसे कैलकुलस आएंगे, वेक्टर आएंगे। तो यार डरना नहीं यार, क्योंकि हम लोगों ने जर्नी को स्टार्ट कर दिया है, ठीक है यार। एक बात याद रखना यार कि अपन या तो हारते हैं या तो जीतते हैं, भागते कभी नहीं है यार। तो भागना नहीं है, ठीक है, मेहनत करना है, क्योंकि अभी तो टाइम है 1 साल। तो अभी से अगर संभल गए, ठीक है, तो रिज़ल्ट अच्छा होगा।